जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस पर वो पूरे कारबंद रहे और इलेक्शन का ऐलान कर दिया, उसी तरह से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे आपसे पुरजोर डिमांड करते हैं कि यहाँ का इलेक्शन वोट डालने से पहले आप यहाँ की स्टेटहुड को बहाल कर दीजिए, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में 5 और 6 अगस्त को कहा था कि जब यहाँ के हालात सही होंगे स्टेटहुड इमीडिएटली बहाल कर दिया जाएगा। आज चूंकि अब इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया डेट, उसका मतलब है कि हालात बिल्कुल सही हैं। सो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह, इफ यू आर हियरिंग मी, आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम कश्मीर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, this is the people of Kashmir telling you, you fulfill your promise and ensure that statehood is established back to Jammu and Kashmir before we cast our vote from here. That's number one. नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह भी गुजारिश है यहाँ के लोगों की कि जो कल रात में 24 घंटे पहले आपके ऐलान से आपने जो यहाँ पे जो मास ट्रांसफर्स हुई हैं, उन ट्रांसफर्स और उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिशफल हुआ है वो सही नहीं माना जा रहा है, उसको गलत नज़र से देखा जा रहा है। आप मेहरबानी करके उस फैसले पर जम्मू कश्मीर की सरकार को रोक लगा दें और वो ट्रांसफर्स को आप रोक लें। और अब नई सरकार जो यहाँ पे आएगी 6 अक्टूबर को जो आएगी, और वो सरकार माइनस बीजेपी होगी, ये उनको फैसला करने दीजिए कि यहाँ पर कौन लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, ये उनका काम। बिल्कुल पड़ेगा, बहुत पड़ सकता है, इसको छोड़ दीजिए बिकॉज इट्स टू नियर द असेंबली अनाउंसमेंट ऑफ द पोल्स। तीसरा, जो सबसे अहम, मैं आपकी चैनल की वसादत से अपनी लोगों की तरफ से सियासी जमातों को कह रहा हूं, और ये शायद आखिरी बार अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बोला जा रहा है, मुजफ्फर शाह की तरफ से बोला जा रहा है कि आप आज दोबारा सोच करिए। जो जमातें कह रही हैं, जो पहले एक ही हम अलायंस में थे, कि आप अपने अपने इलेक्शन के खंभे खींचना जा रहे हैं, खोदने जा रहे हैं। आज के लोग आपसे कह रहे हैं कि आपको, हम सबको 5 अगस्त 2019 के फैसला जो लिया गया था पार्लियामेंट से, जम्मू कश्मीर के अवाम अपने वोट के हक को इस्तेमाल करके उस फैसले को रद्द करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यूनिटी है, इत्तेहाद है। आप लीडरान एक बार फिर सोच लीजिए, आप जो आज करने जा रहे हैं अगर ठीक रहा तो सब आपकी वाहवाही करेंगे, अगर गलत हुआ तो आप जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आज का फैसला हमारे मुस्तकबिल का फैसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला है, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो कश्मीर का है। मुबारक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जम्मू कश्मीर के लोग आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या इस इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे? आप तैयार हो? आप जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस पर वो पूरे कारबंद रहे और इलेक्शन का ऐलान कर दिया, उसी तरह से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे आपसे पुरजोर डिमांड करते हैं कि यहाँ का इलेक्शन वोट डालने से पहले आप यहाँ की स्टेटहुड को बहाल कर दीजिए, क्योंकि आपने पार्लियामेंट में 5 और 6 अगस्त को कहा था कि जब यहाँ के हालात सही होंगे स्टेटहुड इमीडिएटली बहाल कर दिया जाएगा। आज चूंकि अब इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया डेट, उसका मतलब है कि हालात बिल्कुल सही हैं। सो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर अमित शाह, इफ यू आर हियरिंग मी,
I am talking to you from Kashmir. Honorable Prime Minister, this is the people of Kashmir telling you, you fulfill your promise and ensure that statehood is established back to Jammu and Kashmir before we cast our vote from here. That's number one. नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह भी गुजारिश है यहां के लोगों की कि जो कल रात में 24 घंटे पहले आपके ऐलान से आपने जो यहां पे जो मास ट्रांसफर्स हुई हैं, उन ट्रांसफर्स और उस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिशफल हुआ है वो सही नहीं माना जा रहा है उसको गलत नजर से देखा जा रहा है। आप मेहरबानी करके उस फैसले पर जम्मू कश्मीर की सरकार को रोक लगा दें और वो ट्रांसफर्स को आप रोक लें। और अब नई सरकार जो यहाँ पे आएगी 6 अक्टूबर को जो आएगी, और वो सरकार माइनस बीजेपी होगी, ये उनको फैसला करने दीजिए कि यहाँ पर कौन लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, ये उनका काम। बिल्कुल पड़ेगा, बहुत पड़ सकता है, इसको छोड़ दीजिए बिकॉज इट्स टू नियर द असेंबली अनाउंसमेंट ऑफ द पोल्स। तीसरा, जो सबसे अहम, मैं आपकी चैनल की वसादत से अपनी लोगों की तरफ से सियासी जमातों को कह रहा हूं, और ये शायद आखिरी बार अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बोला जा रहा है, मुजफ्फर शाह की तरफ से बोला जा रहा है कि आप आज दोबारा सोच करिए। जो जमातें कह रही हैं, जो पहले एक ही हम अलायंस में थे, कि आप अपने अपने इलेक्शन के खंबे खींचना जा रहे हैं, खोदने जा रहे हैं। आज के लोग आपसे कह रहे हैं कि आपको, हम सबको 5 अगस्त 2019 के फैसला जो लिया गया था पार्लियामेंट से, जम्मू कश्मीर के अवाम अपने वोट के हक को इस्तेमाल करके उस फैसले को रद्द करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यूनिटी है, इत्तेहाद है। आप लीडरान एक बार फिर सोच लीजिए, आप जो आज करने जा रहे हैं अगर ठीक रहा तो सब आपकी वाहवाही करेंगे, अगर गलत हुआ तो आप जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आज का फैसला हमारे मुस्तकबिल का फैसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला है, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो कश्मीर का है।